जाएगा वहाँ रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आदर और मान सम्मान के योग इस स्कूल के हेडमास्टर शराफत अली जी, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको गणतंत्र दिवस की दिल से बधाई। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। आप यहाँ आए, इस प्रोग्राम को आपने चार चांद लगाया और आपने ये दिखाया कि आपके दिल में तालीम के लिए एक विशेष स्थान है और आप सच में तालीम को बहुत महत्व देते हैं। आपके लिए तालीम बहुत कीमती है, क्योंकि तालीम ही वो एक जरिया है जो दुनिया को और आखिरत को समझने का एक साधन मात्र हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब अल्लाह के नबी को पहली बार जब वही लेके भेजा तो उनके पास जिब्रील अमीन आए, तो उन्होंने उनको पहला सबक दिया कि इकरा। कुरान में आयत दिया इकरा, तो उसमें जो पहला सबक दिया इकरा, तो उनसे कहा, इकरा का मतलब होता है पढ़ो। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो इसलिए जो मुसलमान है, आज हम लोग जो पीछे रह गए हैं दुनिया में, उसका एक ही कारण है कि हमने पढ़ाई से अपना नाता छोड़ दिया। क्योंकि हमको पढ़ने के लिए कहा गया, आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे। इसलिए आज जरूरत है हम अपने बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ने में सारी चीज़ें आती है। आप दुनिया को भी समझते हो, आखिरत को समझते हो। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप नमाज भी नहीं सीख सकते। जब आप नमाज नहीं सीख सकते तो आप नमाज सही से पढ़ भी नहीं सकते। तो इसलिए आप आखिरत में भी आपको अच्छी जगह नहीं मिल सकती अगर आप पढ़ते नहीं हो। अगर आपने पढ़ोगे तो आप दुनिया को भी अच्छा बनाओगे। जब आपकी दुनिया अच्छी बनेगी तो आप यहाँ पर अच्छे काम करोगे। आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि कौन मजबूरी में सारे काम हो जाए वहाँ, तो आप मजबूर नहीं होगे। किसी सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप लोगों की मदद कर पाओगे। तो कुरान में भी हर जगह यही कहा है, इन्ने सलाता व तू जकाता, कि आप नमाज पढ़ो और जकात दो। जकात कौन देगा? जिसके पास पैसा होगा, और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बच्चों को खास तौर पर कहता हूँ कि आप पढ़ रहे हो, अपनी क्लासों में अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, ताकि आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि दुनिया में कोई भी अनपढ़ आदमी कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जो भी बड़ा आदमी बनेगा उसके लिए पढ़ना होगा। इसलिए आपने पढ़ना है, मेहनत करना है और अपनी क्लास में अच्छे नंबरों से पास होना है और अपना खुद का, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने गांव का नाम रोशन करना है। तो आप सब पढ़ोगे अच्छे से। जो अच्छे से पढ़ेगा वो अपना हाथ खड़ा करके बताए कि मैं पढ़ना है मेरे को अच्छे से। और जो आज 26 जनवरी है, ये गणतंत्र दिवस है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ी। वो संविधान जो हमने, जिसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो कोई भी चीज को चलाने के लिए एक किताब की जरूरत होती है। जैसे दुनिया को चलाने के लिए जो है, हमारा जो देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ी, जिस तरह हमारी दुनिया और आखिर को चलाने के लिए हमारे पास अल्लाह के नबी कुरान लेकर आए, उस तरह इस देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी। जिस संविधान को पढ़ने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा, और उस संविधान को जो हमने अडॉप्ट किया, एनेक्ट किया, वो 26 नवंबर 1949 को किया। लेकिन उसी संविधान को जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आज आप सबके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि हम अपने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आज हम अपने हकूक के लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। आज हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कैसे हो सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही मात्र जरिया है, वो है पढ़ाई। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप दुनिया को भी अच्छे से समझोगे और आप अपनी आखिरत को भी अच्छे से समझोगे। इसलिए आप सब ने मेहनत से पढ़ना है। क्योंकि आज जुमा का वक्त है, इसलिए मैं मुख्तसर अपनी बात रखूंगा। आप सब ने मुझे यहाँ मौका दिया। मैं सीधा चंडीगढ़ चल के आ रहा हूँ, सीधा घर से भी नहीं गया, यहाँ आया। आप सबका इतना प्यार देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं दूसरी बार इस स्कूल में आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम भी पढ़ कर अलीगढ़ तक गए, उसके बाद हम हाई कोर्ट वकालत करने गए। अभी हम एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसके प्रवक्ता भी जो टीवी पे बोलते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ इस सब के लिए आप भी कर सकते हो, मेरे से ज़्यादा कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक ही जरिया है, वो पढ़ाई है। जहाँ भी पढ़ाई की बात होगी वहाँ हम इंशाल्लाह जितना भी हमारे से हो पाएगा हम आगे रहने की कोशिश करेंगे। आप सबने यहाँ बुलाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवात, अस्सलाम वालेकुम।